रिजल्ट फॉर गेट 2024 इज आउट नाउ। और जितने भी एस्पिरेंट इस एग्जाम को देते हैं उनका एक ड्रीम होता है कि यार हमारी रैंक टॉप 3 के अंदर आए। एंड टुडे विद अस वी हैव गौरव चौधरी हु हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 3 इन गेट एग्जामिनेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस गौरव। थर्ड रैंक लाना मतलब गेट के अंदर इज अ ह्यूज अचीवमेंट, मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। तो मतलब कैसे आपने इस चीज को एब्जॉर्ब किया जब आपको पता चला कि नहीं यार मेरी थर्ड रैंक आई है गेट के अंदर? थैंक यू सर, थैंक्स टू अन अकेडमी टीम तो मुझे इनवाइट किया है जर्नी शेयर करने के लिए। और वाकई में सर काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जर्नी काफ़ी लंबी रही है। नॉट ओनली दीज 3 ईयर्स जो मैंने गेट दिया है, बट इसके अलावा भी काफ़ी लंबी जर्नी रही है। एक ऑलवेज एक ड्रीम था कि एक अच्छी रैंक आए। नो डाउट मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरी रैंक टॉप 3 में आ जाएगी किसी दिन। आपको देख देख के स्टार्ट किया है जर्नी। EAC 2 देखा था मैंने आपका जब मैं कॉलेज में थर्ड ईयर में था, कि आपकी रैंक EAC 2 थी। तो कहीं ना कहीं चीज़ें इंस्पायर करते हैं, हम इंस्पिरेशन लेते हैं आसपास से। पर मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कभी भी शायद उस जगह पे पहुंच पाऊंगा। बाय गॉड्स ग्रेस टुडे आई एम। बट हम बात कर रहे थे कल तो उसमें ये भी पता चला कि आप फर्स्ट रैंक से मिस कर गए बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन जो हुआ। यस सर। हाँ, मतलब थोड़ा इनिशियल डिसअपॉइंटमेंट मुझे लगा कि शायद मेरी रैंक बन भी आ सकती थी। अब नॉर्मलाइजेशन का चीज की चीज़ें हैं तो वो हमारे हाथों में नहीं है। बट एग्जैक्टली इवेंचुअली एग्जैक्टली जितना मुझे मिला है वो कम नहीं है, ये मुझे रियलाइज हुआ थोड़ी देर बाद ही। तो एग्जैक्टली इट्स ओके, ठीक है, नहीं आई कोई बात नहीं। सम अदर टाइम, सम अदर डे मे बी, इवन इफ नॉट। एग्जैक्टली। मतलब इससे आपको कम से कम ये तो रहेगा ना यार मेरा एक अगला टारगेट सेट करना है और उसमें निकाल लिए मेरे को फर्स्ट रैंक, यहाँ तक तो आ ही गया हूँ मैं। यस सर, यस सर। कोशिश रहेगी अगला सर कोई कि टारगेट है? हाँ नेक्स्ट सर, टारगेट क्या अगला है? टारगेट है सर। अब मेरा मेरा हमेशा से एस्पिरेशन था कि एक बार मैं, क्योंकि मैं फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ, तो मेरी ओके। एस्पिरेशंस ये थी कि हमेशा से एस्पिरेशंस थी कि मैं सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक करूँ। बट फाइनेंशियल मजबूरियां हैं, तो घर वालों को भी देखना है। दैट इज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी स्टेबल रहें। उसके बाद अब जो भगवान ने मौका दिया है कि अब मैं थोड़ा सा शांत हो सकता हूँ अपनी पर्सनल लाइफ से, then my next target is to crack civil services examination with as good rank as possible। वो हो ओके। जाए तो फिर वो पर्सनल माइलस्टोन मेरे लिए वो ज़्यादा बड़ा होगा। अच्छा गौरव, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, कहाँ से आपने स्कूलिंग करी, कॉलेज कौन सा था आपका, किस तरीके से आपने तैयारी स्टार्ट करी, मतलब कैसे पता चला नहीं यार मेरे को इंजीनियरिंग सर्विसेज या गेट की तैयारी का स्टार्ट करनी है? हाँ सर, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। एक्चुअली मैं जब जेई की तैयारी कर रहा था, तो मैं उसमें 1 साल के लिए रांची गया था। तो रांची में सर एक PSU है मेकॉन करके। तो मैं जहाँ हाँ। रहता था वहाँ पे मुझे मेकॉन मेस में खाने का मौका मिला। मतलब दे वर वेरी ग्रेशियस कि मुझे अलाउ कर देते थे कि यू कैन पे सम मनी एंड यू कैन ईट। दे वर वेरी ग्रेशियस अबाउट दैट। सो ओके। वहाँ पे जब ऑफिसर से मिला, वहाँ के जो मेकॉन में काम कर रहे थे, तो उनसे फर्स्ट टाइम मैंने सुना कि PSU नाम की भी कोई चीज़ होती है और वहाँ पे लाइफस्टाइल अच्छा है, ऐसा ऐसा। और सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दीज आर वेरी गुड ब्रांचेस टू परस्यू। तो वहाँ से ड्रीम आया कि फिर उन्होंने उन्होंने ये भी बताया कि NITs वगैरह में अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, कि डायरेक्ट कैंपस प्लेसमेंट्स वगैरह भी होते हैं, तो टारगेट डायरेक्ट। फॉर अ गुड रैंक सो दैट यू कैन गेट इनटू दोस NITs और IITs एंड यू कैन इवेंचुअली गो इनटू PSUs। फिर वहाँ से पता चला कि अच्छा अच्छा ठीक है, NIT जाना है, तो NIT IIT जाना है, बट IIT नहीं हो पाया। फिर इवेंचुअली मेरे को NIT हमीरपुर में सिविल इंजीनियरिंग मिली थी। वहाँ गया तो मुझे पता चला कि कैंपस प्लेसमेंट तो होते ही हैं, बट गेट भी एक ऑप्शन है जहाँ से हम PSU में जा सकते हैं। फिर वहाँ पे उस टाइम तो मैं ये सोच के गया था कि इंजीनियरिंग सर्विसेज करना है हमको, क्योंकि रेलवेज मेरा बहुत बड़ा मतलब अंदर से था कि ठीक है रेलवेज में जाना है। रेलवेज इज अ गुड जॉब, गुड सैलरी, सब कुछ सही है, एक अच्छा वर्क लाइफ है वहाँ पे, अपॉर्चुनिटीज काफ़ी सारी हैं। बट फॉर सम अनफॉर्चुनेट रीजंस तो IRMS के कारण अब EAC से रेलवे हट गया। तो थोड़ा सा वो डिसहार्टनिंग था कि यार ये सोच के आए थे कॉलेज में कि रेलवेज जाना है, EAC निकालना है, बट अब वो तो लग रहा है कि होने वाला नहीं है। फिर भी मैंने बोला कि ठीक है, वी हैव गेट एज एन ऑप्शन, वी कैन गेट गुड गुड जॉब्स इन थ्रू गेट एज वेल। तो हमेशा से फिर वही टारगेट रहा कि ठीक है, हम सिविल इंजीनियर बनने आए थे, इंजीनियर बन जाएंगे अगर हम अच्छा परफॉर्म करते हैं गेट के थ्रू। तो वहाँ से ये जर्नी चालू हुई है। उसी में सर फिर आपसे आपके बारे में सुना, अन अकेडमी के बारे में सुना। उस साल फर्स्ट टाइम जब थर्ड ईयर को अलाउ किया गया था, काफ़ी सालों बाद, बहुत टाइम बाद जब बिल्कुल थर्ड ईयर को बिल्कुल। अलाउ किया गया था गेट लिखने के लिए, तब पता चला कि ठीक है हम प्रिपेयर कर सकते हैं। और उस समय ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे। अन अकेडमी वॉज वन ऑफ द वेरी फ्यू रिसोर्सेज जहाँ से हम प्रिपेयर कर सकते थे। तो वहाँ पे फिर आपका मैंने सॉइल, इन्वायरमेंट और काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के मैंने डिटेल नोट्स बनाए। तो मेरी फर्स्ट इनिशियल जो आप कह सकते हैं कि टेक्निकल डोमेन की तरफ जो प्रॉपर तैयारी है वो अन अकेडमी से शुरू हुई। देयर आफ्टर द जर्नी हैज़ बीन अ बिट लॉन्ग बट फाइनली इट इज़ फ्रूटफुल।
ओके, मतलब अल्टीमेटली मैटर ये करता है कि आप डेस्टिनेशन में पहुंचे या नहीं पहुंचे। जी सर। चलो, अच्छा गौरव, आपके हिसाब से कब एक एस्पिरेंट को अपनी तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए? मतलब अगर उसको गेट क्रैक करना है, कम से कम उसका टाइम लगे, जैसे ही उसकी इंजीनियरिंग खत्म हो और उसका गेट क्लियर हो जाए, इसके लिए आपके हिसाब से कब वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे? सर मैं आपसे बिल्कुल ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मतलब मैं गया था तो इसी इरादे से गया था मुझे पीएसयू क्रैक करना है, बट या रेलवे से लेना है या ईएससी क्रैक करना है, मतलब कुछ अच्छा करना है सिविल इंजीनियरिंग। मेरे मेरे दिमाग में कॉलेज के डे वन से क्लियर था। इनफैक्ट जब चॉइसेस भी थी एनआईटी को चूज करने की, तो मैंने उस टाइम एनआईटी हमीरपुर इसीलिए चूज किया था क्योंकि वहाँ पे ब्रांच चेंज नहीं करने देते हैं। फर्स्ट ईयर के ओके। बाद वो फर्स्ट ईयर से वहाँ पे 4 सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग। अब तो वहाँ भी चीजें चेंज हो गई है, बट जब मैंने ज्वाइन किया था तब फर्स्ट ईयर से वहाँ पे प्रॉपर सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट चालू हो जाते थे। सोम, बिल्डिंग मटेरियल, वो फर्स्ट ईयर से पढ़ाते थे। समहाउ ये मेरे को थोड़ा-सा मेरे से गलती हो गई कि मैं सही जगह को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि कहाँ से मुझे टैप इन करना है, सही रिसोर्सेस नहीं पता चल पाए। तो और फिर जब पता चले तो फिर किस तरह से पढ़ना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें जो हम सीखते हैं, कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ से कैसे रिवाइज़ करना चाहिए, कैसे हम एग्ज़ाम को अप्रोच करेंगे, कॉलेज की पढ़ाई और एग्ज़ाम की पढ़ाई में थोड़ा फ़र्क है, उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑन द वे सीखी है। मुझे इतना लग रहा था कि केक वॉक होगा, वो केक वॉक हुआ नहीं। बिल्कुल आइडियली बिल्कुल। तो आइडियल वर्ल्ड में तो ये है कि अगर आपके पास एक अच्छी गाइडेंस है फर्स्ट ईयर से, अगर आप ले सकते हो और आप इतना डेडिकेटेड हो कि मुझे इसी डोमेन में जाना है, तो आप कभी भी सही समय नहीं है कि फाइनल ईयर में चालू करना चाहिए, थर्ड ईयर में चालू करना चाहिए। आपके पास बहुत चीजें करने के लिए, पढ़ना है, रिवाइज करना है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, तो आप जितनी जल्दी स्टार्ट कर सकते हो, हेड स्टार्ट ले सकते हो, आपको लेना चाहिए। मेरे को तो यही बिल्कुल, मेरे आज को के टाइम पे कंपटीशन भी इतना है कि यस सर। आप यस फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स में हमारी रैंक बिल्कुल शिफ्ट हो जाती है, तो सर। अपने आप को, मतलब आपको कंसोलिडेट करते हुए चलना है। एक सही गाइडेंस अगर आपको सही से मिल जाए स्टार्टिंग से। थर्ड ईयर में गलती ये हो गई ना कि हमारे पास टाइम कम बच गया था, 3-4 महीने बचे थे बिल्कुल। जब गेट ने अनाउंस किया था कि हम दे सकते हैं पेपर। अगर थोड़ा सा भी ये सब चीजें थोड़ी सी पहले पता होती तो शायद मेरी जर्नी थोड़ी छोटी और हो सकती थी, नॉट कि एग्जैक्टली। एकदम सडन हो जाता, थोड़ी और छोटी हो सकती मतलब थी। मतलब जब थर्ड ईयर में एस्पिरेंट आया वो गेट क्रैक कर ले, और जब हाँ जब जैसे जैसे उसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगी, उसका फोर्थ ईयर भी खत्म हो जाता है, और फोर्थ ईयर खत्म होते ही वो ज्वाइन कर सकता है किसी भी पीएसयू को। राइट सर, राइट सर, राइट सर। उसमें बस एक चीज है कि कभी कभी पीएसयू बोलती है कि आपको करंट ईयर का गेट स्कोर चाहिए। तो अगर आपको थर्ड ईयर में एक एक्सपीरियंस भी हुआ है, आपकी रैंक मान लीजिए बहुत अच्छी नहीं भी आई है, मेरी तो सर नहीं भी फर्स्ट आई। टाइम 371 थी। तो 2300 वाला ओके। बच्चा तो कभी मतलब ये ड्रीम देखे कि मेरी AIR 3 आएगी, तो ये थोड़ा सा लोग जज कर देते हैं बिल्कुल कि क्या बिल्कुल। कर रहा है। बिल्कुल, क्या ही सोच तो रहा है। तो वो चीज़ है कि थर्ड ईयर में आप एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं, फिर आप फाइनल ईयर में गलतियों को सुधार सकते हैं और उस तरह से अपनी जर्नी छोटी कर सकते हैं। जो हमको एक बार कॉलेज खत्म होते होते पता चलता है, अच्छा ऐसा गेट होता है, ऐसा पेपर होता है, फिर एक साल और निकलता है हमको समझने में कि अच्छा ये प्रैक्टिस करना है, ये चीज़ छूट गई है, तो जर्नी लंबी हो जाती है। अगर आप हेड स्टार्ट ले रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंसेस आपको जल्दी आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा गौरव, ये बताओ कि एक ऐसी चीज जो आपको लगता है आपने बाकियों से अलग करी, जिससे आपकी रैंक में इतना इंप्रूवमेंट आया। आपने बोला 2700 रैंक आई मेरी, और वहां से मैंने जंप मारा टॉप 5 के अंदर। तो मतलब जरूर कुछ ना कुछ स्पेशल तो किया है आपने, जो बाकी लोग नहीं क्रैक कर पा रहे हैं। मतलब ऐसी कौन सी चीज है आपके हिसाब से कि जो अलग करी आपने? सर फर्स्टली मैं भगवान का बहुत बड़ा शुक्रिया करता हूँ। मैं सिर्फ सीरियसली बता रहा हूँ, मैं यहाँ बैठ के अभी बोल दूँ कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, नहीं सर, बिल्कुल नहीं हूँ। मेरी रैंक एकदम नॉर्मल बच्चे जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में 2371 थी, 2371। उसके बाद बस मुझे ये चीज़ समझ में आ गई थी कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। गलत ये कर रहा था कि फर्स्ट टाइम में मेरे से ये गलती हुई कि मैं चीज़ों को कंसोलिडेट नहीं कर पाया। पढ़ा सब कुछ, लेकिन फिर वो रिवीजन ठीक से नहीं हुआ, आप रिवाइज नहीं कर पाए, तो जब इवेंचुअली मतलब नहीं है, फिर आप कहीं ना कहीं लैग कर जाओगे। सेकंड टाइम जब एग्जाम दिया तो 931 रैंक, 931 लास्ट ईयर। तो उस टाइम गलती ये हो गई मेरे से कि मैं प्रैक्टिस इनफ नहीं कर पाया, मैं इनफ मॉक्स नहीं लगा पाया। तो ये चीज़ें गलत जा रही थी, तो मुझे हर स्टेप पे मुझे अपनी गलतियां रियलाइज होती चली गई कि यहाँ मैं ये गलत जा रहा हूँ, यहाँ ये गलत जा रहा हूँ। लास्ट अटेम्प्ट में मैंने ये चीज़ रियलाइज की कि गेट बहुत फंडामेंटल चीज़ों पे फोकस कर रहा है 2023 ऑनवर्ड्स। तो मुझे लगा कि इफ आई फोकस माई सेल्फ ऑन सब्जेक्ट्स और उसके एकदम कोर कॉन्सेप्ट पे, एंड रेस्ट ऑफ टाइम अगर मैं डिवोट करता हूँ रिवीजन पे, रैपिड रिवीजन जितना ज़्यादा हो सके, स्पेसिफिकली लास्ट 1 मंथ, जो कि मुझे लगता है सबसे क्रूशियल स्टेप है। वहाँ मेरे एक फ्रेंड ने मुझे हेल्प किया। लास्ट ईयर भी मेरी तैयारी इतनी बुरी नहीं थी जितना बुरा मेरा रैंक आ गया। वहाँ गलती मेरे से ये हुई कि लास्ट मंथ में मैं ठीक से चीज़ों को अपने आप को शेप नहीं कर पाया, मैं रिवीजन ठीक से नहीं कर पाया, फिर मैं मॉक लगाता था तो घबरा जाता था, ये सब चीज़ें हो रही थी। मेरा एक फ्रेंड है यतेंद्र शर्मा, उसकी रैंक लास्ट ईयर 2499। तो उसने मुझे बोला कि देख भाई, हम पढ़ते सब सेम ही चीज़ें हैं, बस लास्ट मंथ का खेल है। इस बार उसने मुझे गाइड किया कि उसने मुझे हार्ड टारगेट दिए कि 3 दिन में तुमको पूरा सिविल इंजीनियरिंग रिवाइज करना है, जो कि मुझे लगता था फर्स्ट टाइम कि ये डुएबल ही नहीं है कि आप 3 दिन में डुएबल ही नहीं है। पूरा इंजीनियरिंग पढ़ जाओ। ये मतलब मुझे लगता था कि पॉसिबल ही नहीं है।
फिर उसने ये बोला कि आपको ऑन एन एवरेज हर 4 दिन पे एक फुल लेंथ टेस्ट लगाना है। तो टेस्ट भी कहाँ से? तो मेरे को सर जो टेस्ट सीरीज वगैरह है वहां से थोड़ा डर लगता था कि यार ये टेस्ट दूंगा तो कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। तो मिल उसने जाएगा बोला कि बेटर है कि यू टेक पीवाईक्यूज एज द टेस्ट। मैंने टेस्ट। 32 साल के जो पीवाईक्यू उसको 3 घंटे के फॉर्म में लगाया है। तो वहां से मेरी प्रैक्टिस भी हो गई, कॉन्फिडेंस भी आ गया, और ऐसा लगा भी कि मैं रियल पेपर में परफॉर्म कर सकता हूँ। तो बस यही चीजें हैं, लास्ट बिल्कुल, में रिवीजन प्रॉपर्ली। यस सर। मतलब वही है कि जो जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं आपने उसी लेवल के क्वेश्चंस किए, यस सर, तो यस सर, नथिंग उससे एक अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशन भी नहीं बन जाती यार कि नहीं ये बहुत हार्ड पेपर आएगा, और अगर मार्क्स नहीं बन पाते तो उससे डिमोटिवेशन भी नहीं होती है। यस, यस सर। तो पेपर बिल्कुल की स्ट्रेटजी यही थी कि प्रैक्टिस तो करना है सर, क्योंकि लास्ट टाइम गलती यही हुई थी, प्रैक्टिस नहीं किया था ढंग से। तो प्रैक्टिस भी फिर वो हो गया कि टेस्ट सीरीज अगर मैं दे दूंगा तो मुझे पर्सनली, ये मैं गलत भी हो सकता हूँ, लोगों के लिए वारी करेगी, मुझे लगा कि मेरे कॉन्फिडेंस को हिलाने वाला काम मैं नहीं करूंगा। तो मुझे पीवाईक्यूज पे पूरा भरोसा था कि अगर मैं 32 साल के पीवाईक्यू एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ 3 घंटे में एज इट इज, तो मैं एग्जाम में भी कर दूंगा। और फंडामेंटल चीजें बिल्कुल मुझे 2023 सिखाई थी कि 23 में पेपर बहुत फंडामेंटल था। मैं अगर थोड़ी चीजों को सही से एग्जीक्यूट, मतलब प्री बायस बना के नहीं गया होता कि पेपर टफ आता है, ऐसा आता है, वैसा आता है, तो मैं अच्छा परफॉर्म कर पाता। तो एक जो बायस होता है ना सर मन में कि ऐसा पेपर आ जाएगा, वैसा आ जाएगा, वो बहुत बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल। थॉट प्रोसेस को। ये चीजें हुई सर। मतलब कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं करके जाना कि पहले से सोच के कि यार पेपर गेट का है तो हार्ड आता है या मैं सवाल सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब अब तो आपने खुद ही देख लिया कि आप लोगों का ही एग्जाम निकलता है, किसी और का यस सर, एग्जाम नहीं निकलता है। यस तो सर, कई बार हम अपने ऊपर ही प्रेशर ले लेते हैं और खुद ही डिमोटिवेट हो जाते हैं, नहीं यार गेट निकालना बहुत टफ पड़ता है, और अपनी परफॉर्मेंस इसी वजह से मेरे ख्याल से डाउनग्रेड कर देते हैं। सर। तो बहुत ही अच्छा लगा गौरव, काफी सारी अच्छी इंटरेस्टिंग चीजें बताई आपने एक्सपीरियंस को, और मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट ईयर का गेट और बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं उनको आपकी जर्नी से जरूर ये सीखने को मिलेगा यार, किस तरीके को अपने आप को ट्रैक पे रखना है, मोटिवेटेड रखना है, और परसिस्टेंटली लगे रहना है अपने ड्रीम की तरफ। यस सर, यस सर। वंस अगेन मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन गौरव, एंड आई होप कि अच्छा इस बार आप बोल रहे थे ईएससी, मेरे ख्याल से रेलवे वापस आ जाएगा ईएससी के थ्रू, यस तो आई होप आप अपना जो ड्रीम है ईएससी उसको दोबारा परस्यू कर पाएंगे। सर, श्योर सर। देखते हैं सर, हाँ, पूरा कोशिश रहेगा सर कि मे बी बाय गॉड्स ग्रेस दोबारा चांस मिल जाए, हू नोस। यस सर। बिल्कुल थैंक्स अ बिल्कुल लॉट, थैंक यू, आपने मुझे होस्ट किया अन अकेडमी पे, मेरी जर्नी शेयर करने का मौका दिया। आई होप आई मीट यू समडे इन पर्सन वेरी सून। बिल्कुल 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 गौरव, मिलेंगे। और मुझे लगता है कि सर, मुझे बस एक ही चीज कहना है कि कोई भी बच्चा जिसके भी रैंक 2000 3000 कैसी भी रैंक आई है, उसको डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए कि नहीं हो पाएगा। हो सकता है, बहुत डुएबल है। हमारे जैसे पिछले बिल्कुल साल के भी टॉपर, एक्सेप्शन नहीं हो सकता कि मैं एक्सेप्शन हूँ। लास्ट ईयर के जो टॉपर थे सुबन सर, उनकी भी रैंक फर्स्ट टाइम में बिल्कुल। 2000 के बाहर थी। तो उनकी भी एग्जैक्टली जर्नी ऐसी एग्जैक्टली। रही, राइट। तो ये चीजें बिल्कुल डुएबल है, चाहे बस आप, एज लॉन्ग एज आप छोड़ने को तैयार नहीं है कि हाँ यार मैं छोड़ दूंगा, तो छोड़ना नहीं है, बस वही चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड सुबन वाज एग्जैक्टली लाइक यू ओनली, मतलब यस काफी सर, अच्छी इंटरेक्शन होती है मेरी सुबन से अभी भी। यस बट हाँ, मतलब वो दिख जाता है, कॉमन जो पैटर्न दिख जाता है सबके अंदर, दैट एवरी जो भी टॉपर निकलता है वो एक रूट लेवल से जुड़ा हुआ ही होता है, और स्ट्रगल क्या हुआ होता है कि नहीं हमें मेहनत करके निकालना ही है। यस सर। चलो, थैंक यू गौरव, एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू टू एवरीवन, आपको भी और सर जितनी भी अन अकेडमी की टीम है फॉर होस्टिंग। थैंक यू सर। थैंक यू गौरव।